हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है और पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये दो चर वाले रेखिक समीकरण का क्वेश्चन है और आज के इस वीडियो में बच्चों हम इसी प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखेंगे। क्योंकि बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है। यह क्वेश्चन हमको क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमको संख्याएं नहीं दी है, संख्याओं को हमें पता करना है कि वो संख्याएं कौन सी है। तो फिर यहां पर हमको मानना पड़ेगा कि पहली संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या हमारी y है। ये हमको मान करके चलना पड़ेगा। मान लेते हैं हमारी पहली संख्या, मानना हमारी पहली संख्या, यहां लिख देते हैं मानना हमारी पहली संख्या क्या है, x है। पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या मान लेते हैं हमारी जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या वो बराबर है ये y। ये लो बच्चों, हमारी पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, ये हमने मान लिया है। ठीक है, अब है यहां पर हमको पहली शर्त क्या दी है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ये हमको पहली कंडीशन दी है। तो यहां पर हम लिखेंगे x माइनस वाई बराबर ये 26 और ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया है। ठीक है, ये हमारी पहली शर्त थी कि दो संख्याओं का अंतर क्या है, ये 26 है। x माइनस वाई बराबर 26, ये संख्याओं का अंतर आ गया। दूसरी शर्त क्या दी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहली संख्या हमारी कौन सी है, x है, ये y की 3 गुनी है, यानी कि x बराबर है ये 3y और बराबर ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखो बड़े आराम से आप ये जो x का मान है समीकरण नंबर 2 से x के मान को समीकरण नंबर 1 में आप ट्रांसफर कर दो। यानी कि समीकरण नंबर 2 से x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यानी ये जो x का मान है x बराबर 3y, इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। यानी कि ये जो x बराबर 3y है ना, तो यहां पर x की जगह ये 3y रख देंगे। इस प्रकार बच्चों 3y माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये 26 और y बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर ले लेते हैं। देखो 3y में से y को घटा देंगे तो हो जाएगा 2y बराबर ये 26 और y बराबर ये 26 बट्टे यहां पर 2, इसको काट दो, y बराबर आ गए आपके पास ये 13, काटेंगे तो ये 13 आ जाएंगे। तो y बराबर क्या आ गया आपके पास, ये 13। यानी हमारी जो पहली संख्या है वो हमने प्राप्त कर ली है। पहली संख्या से मुराद यानी y, वैसे तो ये दूसरी संख्या हमारी दूसरी संख्या y है, वो हमने प्राप्त कर ली है। ठीक है, अब हमको x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर देखो ये y बराबर 13 है, तो बच्चों आप चाहो तो इसको समीकरण नंबर 2 में रख सकते हो और आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 में y का मान रख सकते हो। तो हम इस y के मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। x बराबर क्या है समीकरण नंबर 2 में, x बराबर है 3y और x बराबर क्या हो जाएगा 3, y का मान कितना है आपके पास 13, 13 को 3 से गुणा कर लो तो x बराबर हो जाएगा आपका ये 39। ये लो बच्चों, हमारी दूसरी संख्या भी हमने प्राप्त कर ली है, x बराबर 39 और y बराबर 13। यानी हमारी जो पहली संख्या होगी x बराबर वो 39 होगी और y बराबर जो हमारी संख्या होगी वो हमारी क्या हो जाएगी 13। y बराबर जो हमारी संख्या होगी वो 13 होगी। ये लो बच्चों, ये दोनों संख्या हमने प्राप्त कर ली है और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों। दो संख्याओं का योग 56 है तथा उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात करो। इस बार हमको दो संख्याओं का योग दिया है और दो संख्याओं का हमें अंतर दिया है और हमको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारी संख्या है, पहली संख्या मान लो हमारी x है, पहली संख्या मान लेते हैं बराबर ये x है और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों,
दूसरी संख्या बराबर हमारी हो जाएगी ये y। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहां पर देखो हमको पहली शर्त दी है दो संख्याओं का योग 56 है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 56 है। x प्लस वाई बराबर क्या है, ये 56 है, और ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया बच्चों। दूसरी शर्त हमको क्या दी है, तथा उनका अंतर 14 है, यानी इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है x माइनस वाई बराबर कितना है, ये 14 है, और ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया है। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, यानी इसे हम विलोपन विधि से सोल्व कर लेंगे बच्चों। यहां पर देखो ये y प्लस का है और ये y माइनस का है, तो ये तो डायरेक्ट आपस में कर जाएंगे, x और x को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 2x और बराबर 6 4 10 की 0 1 5 6 1 7, यानी कि 2x बराबर ये 70 हमको मिल गए हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 70/2, इसको काट दो, बराबर ये 35, यानी कि x बराबर ये 35। ये लो बच्चों, हमने एक संख्या प्राप्त कर ली है x बराबर 35। अब हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो किसे ज्ञात करेंगे, ये देखो x का मान है ना, x बराबर 35, इस x के मान को आप चाहो तो समीकरण नंबर 2 में रख सकते हो, आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 में रख सकते हो। तो हम इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। हमारा समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है, ये 14 है, और x का मान हमारे पास क्या है, 35 है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहां पर 35 और माइनस वाई बराबर ये 14, 35 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस वाई बराबर 14 माइनस ये 35 में से 14 को घटाएंगे तो कितना आ जाएंगे बच्चों, माइनस वाई बराबर 5 से 4 गया 1 और 3 से a गया 2, ये माइनस का 21, माइनस से माइनस कट जाएगा और y बराबर आ गया आपका ये 21, और x बराबर क्या आया था आपका, ये 35। तो बड़ी संख्या कौन सी है आपकी, ये देखो बड़ी संख्या आपकी ये है x, ये आपकी बड़ी संख्या है, और ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बड़ी वाली संख्या कौन सी आपकी, बड़ी वाली संख्या x है, यानी कि ये 35। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या दिया है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 36 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस बार हमको क्या दिया है बच्चों, दो क्रमागत संख्या दी है, और कौन सी संख्या है दो क्रमागत, वो भी विषम संख्याएं। तो हमको ये दिया है दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 36 है। बच्चों मालूम है विषम संख्या कौन सी होती है, जैसे कि 1 है, जैसे कि 3 है, 5 है, ठीक है, जैसे कि 7 है, 9 है, ये सब विषम संख्याएं हैं। तो यहां पर हमको विषम संख्याओं का योग दिया 36, और ये पूछा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, और क्रमागत विषम संख्याएं। ठीक है, क्रमागत मतलब जैसे 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, ये दोनों आपस में क्या कहलाती है, क्रमागत संख्या कहलाती है। तो बच्चों हम मान लेते हैं हमारी जो पहली संख्या है विषम संख्या वो x है। मान लेते हैं बच्चों हमारी पहली विषम संख्या हम मान लेते हैं बराबर वो x है। तो दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी विषम संख्या हो जाएगी आपकी बराबर x प्लस 2 हो जाएगी। सर जी x प्लस 2 क्यों हो जाएगी, क्योंकि यदि आप एक विषम संख्या के अंदर एक जोड़ते हैं तो आपको एक सम संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि 3 एक आपकी विषम संख्या, यदि आप उसमें एक जोड़ोगे तो आपको 4 प्राप्त होगी, जो कि आपकी एक सम संख्या है। इसी प्रकार यदि आप 5 के अंदर एक जोड़ोगे तो आपको 6 प्राप्त होगी, जो कि आपकी एक विषम संख्या है। लेकिन बच्चों यदि आप 3 के अंदर 2 जोड़ते हो, यदि आप 3 एक विषम संख्या है, इसमें आप 2 जोड़ते हो तो कितने प्राप्त होते हैं, 5, ये आपकी एक विषम संख्या है। इसी प्रकार 5 में यदि आप प्लस 2 जोड़ते हो तो ये 7 एक विषम संख्या है। इसलिए विषम संख्या के अंदर हमको 2 जोड़ेंगे तो हमें अगली विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हमारी पहली विषम संख्या x है और दूसरी विषम संख्या x प्लस 2 है। अब हमको क्या दिया, इन दोनों संख्याओं का योग 36 है, यानी कि x प्लस 2 बराबर कितने हैं, ये 36 है। अब देखो बच्चों x और x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 2x बराबर ये 36, 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, और 2x बराबर आ गया आपके पास ये 34, और x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 34 बट्टे ये 2, इसको काट दो, बराबर
ये 17, यानी कि x बराबर क्या है आपके पास, ये 17। ये एक संख्या हमने प्राप्त कर ली है, x बराबर 17। दूसरी संख्या हमारी क्या है, दूसरी संख्या हमारी देखो बच्चों ये है x प्लस 2। तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगी, x का मान रख दो, x बराबर है 17। तो यहां पर हम लिख देंगे 17 प्लस 2 बराबर ये 19। ये लो बच्चों हमारी जो पहली संख्या है x बराबर वो है आपकी 19 और x प्लस 2 है वो है x है, x बराबर आपकी है 17 और x प्लस 2 है वो आपकी ये 19 है। ये दोनों संख्या आपकी है, एक 17 है और दूसरी संख्या आपकी 19 है और ये दोनों की दोनों क्रमागत संख्या है बच्चों। 17 के बाद में जो विषम संख्या आती है वो 19 ही आती है। ओके बच्चों, तो बच्चों समीकरण के क्वेश्चनों को हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं। बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से बच्चों आपको कुछ सीखने को मिला है तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।